नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी। आपके साथ मैं हूं रूपनारायण शर्मा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां जहानाबाद मार्ग पर मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें एक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही पुलिस ने मौके से मिनी ट्रक को जब्त कर लिया। इस दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना देवरिया में रीछा जहानाबाद मार्ग पर बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संभल सदर कोतवाली के कल्की विष्णु मंदिर में कल्की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए संभल में महायज्ञ में आहुतियां दी गई। चंद्रयान की सफलता के लिए लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। राष्ट्र की वैभवता और उन्नति के लिए आहुतियां दी गई, जिससे देश पुनः विश्व गुरु बनकर सनातन धर्म का परचम लहराए, इसको लेकर आहुतियां दी गई। 63वें श्री कल्की जयंती महोत्सव पर 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज समापन के दिन सुबह भगवान श्री कल्की महाप्रभु का महायज्ञ किया गया, जिसमें पूरे देश भर से भक्तों ने भाग लिया, जिसमें भारत की रक्षा के लिए, हमारे सैनिकों की शक्ति बढ़ाने के लिए और मिशन चंद्रयान 3 को सफल लैंडिंग के लिए भी भगवान की समक्ष आहुति दी गई। आज श्री कल्की महोत्सव के यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्र की वैभवता और उन्नति के लिए और विश्व में शांति के लिए और सभी कल्की भक्तों के कल्याण के लिए और विशेष रूप से चंद्रयान जो हमारा ये है उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए भी हमने आहुति डाली है, जिससे भारत जो है एक कीर्तिमान कायम करे, उसे विश्व गुरु कहलाए और भारत सनातन धर्म का ध्वज पुनः विश्व में लहराए। सुभाष सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपमानित करने वाले सपाई हैं। सपा अति पिछड़ों का धोखा देने और अपमानित करने का काम कर रही है। सम्मेलन कर हक लूटने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कुछ कहा वह एक चुनावी जुमला था। वह वाराणसी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सपाई अब बौखला गए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान पर कहा कि लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़ सकता है। चुनाव से पहले सभी लोग जीतते रहते हैं, लेकिन परिणाम आता है तो सिर्फ एक जीतता है, बाकी सब भाग जाते हैं। चुनाव लड़कर देख ले, पता चल जाएगा। कहा कि राजभर समाज यही कह रहा है कि हमारा नेता जिधर हमारा वोट उधर। अखिलेश यादव ने धोखा दिया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना। 27% रिजर्वेशन सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है, उसमें दूसरी जातियों का भी हक है। जो शाम को 7 बजे के बाद पी करके 3-3 आदमी टेका के बस गाड़ी पे ला देते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको एमएलए का पोल फार्म का पता न हो, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत क्या होता है पता न हो, ऐसे लोगों की बात आप लोग करते हो। ये लोग समाजवादी पार्टी के पोषित, हम कहते हैं समाजवादी पार्टी के पोषित राजनीतिक अपराधी हैं। समाजवादी पार्टी के पोषित राजनीतिक अपराधी हैं। ये समाजवादी पार्टी के पैसे पर, समाजवादी पार्टी के संसाधन से समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। जो पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हक 4 बार की सत्ता में समाजवादी पार्टी ने लूटा है, उसे लुटवाने के लिए लोग लगे हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हर स्तर से जनता के बीच पहुंचने की कवायद में जुटी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बागेश्वर में चुनावी कमान संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 25 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शक्ति केंद्र तक जाएंगे। सभी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश प्रभारी के कार्यक्रम आ गए हैं और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। देखिए, जो दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की जो प्रातः और सायंकाल जो दैनिक आरती होती है, उसी क्रम में आज जो आरती थी वो जो चंद्रयान 3 जो है
वो जो गया है वो जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन भी हम लोग भगवती माँ गंगा से प्रार्थना किए थे उसके सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए। और कल जो है वो अपने मिशन के तरफ आगे बढ़ रहा है और अभी तक सफलतापूर्वक बढ़ता चला जा रहा है और कल जो है वो उसका लैंड करने का वो है। तो उसी के लिए हम लोग भगवती माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी मिशन है इसरो द्वारा ये सफलतापूर्वक संपन्न हो। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती की गई। इस दौरान चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना आरती में सातों अर्चकों द्वारा विशेष प्रार्थना की गई। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च होने पर भी काशी विश्वनाथ की नगरी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की विशेष आरती की गई। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों श्रद्धालु आरती में मौजूद रहे। देखिए, जो दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती माँ गंगा की जो प्रातः और सायंकाल जो दैनिक आरती होती है उसी क्रम में आज जो आरती थी वो जो चंद्रयान 3 जो है वो जो गया है वो जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन भी हम लोग भगवती माँ गंगा से प्रार्थना किए थे उसके सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए। और कल जो है वो अपने मिशन के तरफ आगे बढ़ रहा है और अभी तक सफलतापूर्वक बढ़ता चला जा रहा है और कल जो है वो उसका लैंड करने का वो है। तो उसी के लिए हम लोग भगवती माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी मिशन है इसरो द्वारा ये सफलतापूर्वक। खबर यूपी के देवरिया से, जहां अंसारी रोड स्थित एक खिलौने के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे गोदाम का सारा सामान जलकर राख हो गया। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के कारण प्लास्टिक के खिलौनों ने जल्द ही आग पकड़ ली, जिसे स्थानीय लोगों के प्रयास नहीं बुझाया जा सका। अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोटद्वार दुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमसोड़ के पास बादल फटने से मार्ग पर मलबा और बोल्डर आ गए, जिससे आवाजाही पूर्णतः बंद हो गई। लेकिन जो इस मार्ग पर फंसे हुए लोगों को जान जोखिम में डालकर मलबे से गुजरना पड़ रहा है, लोग अपने घरों को जाने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है। दुगड्डा के 5वें मील के पास मलबा आने से 33,000 केवी का बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे इलाके के बुरे हालात हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया टीम की ओर ज्यादा एक्टिव रहने और पार्टी के प्रचार प्रसार और अधिक लोगों को जोड़ने के लिए बीजेपी कार्यालय में सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत सोशल मीडिया प्रभारी कुलदीप कुमार, क्षेत्रीय सोशल मीडिया प्रभारी स्वयं प्रकाश बराल, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक नवीन ठाकुर समेत प्रदेश से आए पार्टी सोशल मीडिया टीम के पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक में सोशल मीडिया की नवगठित प्रदेश स्तरीय समिति, लोकसभा की समिति और जिलों की टीमें भी मौजूद रही। कि हमारे कुछ कार्यकर्ता वहाँ लग चुके हैं। हमारे जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं सौरभ भगवाना जी लगातार उस स्थान पर हैं। कल कुछ लोगों की ज्वाइनिंग की और जानकारी प्राप्त हुई है। हम मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम वहाँ निर्धारित होगा। तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली से आ गए, उनसे चर्चा के बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम भी दिल्ली से आ जाएगा। कल हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी का कार्यक्रम को मिल गया है, उनको हम लगाने वाला। हमारे सभी पूरी जो स्टाफ प्रचारकों की सूची है उनको हमने शक्ति केंद्र स्तर तक भी जाने कर प्रत्येक गांव में संपर्क के कार्यक्रम तय किए हैं। तो 25 तारीख से लेके और 3 तारीख तक हमारे सारे कार्यकर्ता उस स्थान पर रहेंगे।
देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में माता वैष्णो देवी गुफा में मंगलवार से चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए पूजा अर्चना शुरू की गई, जो बुधवार को भी जारी रही। यह विशेष पूजा 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तक जारी रहेगी। सबने हाथ में चंद्रयान 3 के चित्र के साथ मंत्रोच्चारण किया। इस दौरान लोग जय माता दी और भारत माता की जय के जयकारे लगा रहे थे। हमने अपने प्रदेश स्तर पर अपने सोशल मीडिया के इंचार्ज और सारी टीम बनाई है। अब हमने अपने प्रत्येक लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर हमने अपने कार्यकर्ताओं की जिनके सर्वाधिक फॉलोअर्स हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को हमने जोड़ते हुए सोशल मीडिया की पूरी टीम से जगह बनाई है। भविष्य में चुनाव में इसका बहुत बड़ा महत्व है। केंद्र सरकार की योजनाओं को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। मौसम विभाग द्वारा बारिश के रेड अलर्ट जारी करने पर पौड़ी जिले के जिलाधिकारी ने जनपद में 23 अगस्त को सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया। मौसम विभाग ने आज और 24 अगस्त को जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश और गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जनपद में मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी द्वारा 23 अगस्त को विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा और आपदा न्यूनीकरण की दृष्टि से आज बुधवार को जनपद के कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय, अर्धशासकीय और निजी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। जो रिपोर्ट आई है एसडीएम स्तर से, तो कल विद्यालयों की जो छुट्टी की जानी है वहाँ पर वो की जाएगी। और सेकेंडली जो लॉसेज हैं जिन जिन एरियाज में, उनको भी उनका असेसमेंट करते हुए जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी, या एनएच जो बंद हुआ है उसे वॉल फुटिंग पर खुलवाया जाना है, क्योंकि वहाँ हमारे पास में 2 पोकलेन और लगभग 3 से 4 जेसीबीज हैं, तो वॉल फुटिंग पर उसको खुलवा करके नॉर्मलसी को रेस्टोर करने का प्रयास किया जाए। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक से जुड़े। बैठक में कई राज्यों से कृषि मंत्रियों के साथ उर्वरक की स्थिति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर की। मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग हो, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। के साथ हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, क्योंकि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री उनके पास है और कृषि में इसका उपयोग होता है। और हमारी आज केंद्र की सरकार एक कट्टे पर 2800 रुपये सब्सिडी देती है। उनका कहना है कि यूरिया का प्रयोग कम से कम हो, हम लोग नैनो यूरिया का प्रयोग करें और जितना हम इसका कंजम्पशन कम करेंगे। उदाहरण के लिए अभी हमने इस सीजन में 16,000 टन यूरिया का कम प्रयोग किया। उत्तराखंड के थराली में बहने वाली प्राणपति नदी में पानी का वेग बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ गई। सुबह सुबह सोल क्षेत्र में फिर से बादल फटने की सूचना के हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो जाहिर सी बात है कि अतिवृष्टि की वजह से प्राणपति नदी का वेग बढ़ गया है। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सचिवालय कर्मचारियों के लिए 2 ई बसों के संचालन की मांग की है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेरा और महासचिव राकेश जोशी ने पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव से यह मांग की है कि क्लीन एयर कार्यक्रम के तहत देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर का चयन किया गया है, लिहाजा ई बसों का संचालन किया जाए। हमारे कर्मचारी की काफ़ी समय से डिमांड थी, तो एक अच्छा ऑप्शन मिला हमें, कंपनी में इसमें आवेदन किया है और सचिव साहब का बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्स रहा है। उन्होंने सहमति जताई है और बाकी समय इसमें प्रयास करेंगे इसमें जल्दी जल्दी बसें मिल जाए। जब 2 बसें मिल जाएंगी, शुरुआत हो जाएगी, आगे वैसे उसकी
स्थिति रहेगी उस हिसाब से अन्य बसें भी ग्रोथ की जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।